मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया टीआरपी के लिए। हुँ। और मेरा इस्तेमाल वाक़ई में सीमा हैदर ने किया। रही बात लप्पू सा सचिन, झप्पू सा सचिन इतना टाइम नहीं कि हम सब इनका लोगों का अध्याय देखें। वही। सीमा हैदर की अधूरी जानकारी हमें दी गई, हुँ, क्योंकि मैंने कभी भी सीमा हैदर को टीवी पे, टिकटॉक, मोबाइल हमने हुँ, सीमा हैदर को टोपी नहीं पहनाई। सीमा हैदर को टोपी हमारे संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह ने पहनाई। सीमा हैदर वापस जाओ, वापस जाओ। भगवान हुँ, राम पर छोड़ दूँगा। मेरे किसी बैनर में नहीं लिखा है कि हुँ, राजवर्धन सिंह परमार, सीमा सचिन मीणा के घर गए, अगर जो कह दे तो मैं उससे बात और लात दोनों से बात कर सकता हूँ। हुँ। तो हमने सचिन को टोपी पहनाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सीमा की हो गई ठुकाई रबूपुरा के अंदर। जी दोस्तों, आज मेरे पास एक सबसे बड़ी खबर आई है इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में, जो कि आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। जी दोस्तों, आज आप इस भगोड़ी सीमा को सिर्फ गालियां दोगे ये मज़ेदार खबर सुनकर, क्योंकि दोस्तों आज इस भगोड़ी का एक बहुत ही गंदा राज मैं इस वीडियो के अंदर खोलूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको और ज़्यादा नफरत हो जाएगी इस भगोड़ी सीमा से। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत चले जाना, पूरा आखिर तक ज़रूर देखकर जाना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के इंडिया से वकील साहब की, और फिर बात करूंगा इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि गुलाम हैदर के इंडिया वाले वकील साहब आए हैं, तब से इस सीमा भगोड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस लप्पू सचिन को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि ये जेल को जाने वाला है। मेरे दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गुलाम हैदर के वकील साहब 1 या 2 दिन में बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और ये खबर आप बहुत जल्द सुनोगे कि गुलाम हैदर के वकील साहब रबूपुरा पहुंच चुके हैं सीमा भगोड़ी के घर पर, ताकि गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात कर सकें। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक ये खबर भी आ रही है कि बहुत सारे लोग रबूपुरा के अंदर इस सीमा भगोड़ी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाला लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपने नहीं देखा होगा, और इस वीडियो को देखकर आप सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई एपी सिंह जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, हुँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, हुँ, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। हुँ, और हमारा जो वैज्ञानिक जो मेरा वैज्ञानिक शोध है हुँ, कि आज तक जो वो केस लड़े हैं, हुँ। अब उनको सफलता किस केसों में मिली है हमें नहीं पता। किसी में नहीं मिली असफलता है। के असफलता के केस मैंने देखे हैं। हुँ, तो आने वाले समय में इस केस में भी पूरे देश को, दुनिया को बताया कि इसमें क्या हो रहा है। असफलता ही मिलेगी क्योंकि पूरा देश इसके खिलाफ है। जिस तरीके से निर्भया का केस आया था, वो दोषियों के पक्ष में लड़ रहे थे और पूरा देश उनके जी, खिलाफ था। वही जी, चक्कर अभी दोबारा से हो रहा है। पूरा देश उनके जी, खिलाफ है, पूरा देश इस जी, महिला के खिलाफ है। लोग चाहते हैं जी। जल्द से जल्द ये वापस जाए, लेकिन बावजूद इसको कहा जाता है कि ये तो भाई सनातनी है, ये हिंदू हो गई है, तो ये पूजा करती है, पाठ करती है, ना जाने कितने तरह की बातें होती हैं। तो ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है, देखिए परमिशन मिली, नहीं मिली, ये तो दूसरी चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि आपने इतना सारा कुछ किया, तो आपकी भी इज़्ज़त नहीं रखी गई? मैंने कुछ नहीं किया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगा सबते खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कल है हुँ, 21 तारीख, मैं अयोध्या में भगवान राम के भव्य दर्शन कर रहा हूँ। हुँ, वहां मैं संकल्प लूंगा, सीमा हैदर वापस जाओ, वापस जाओ। भगवान हुँ, राम पर छोड़ दूंगा। हुँ। बाकी देश की जनता क्या करेगी, ये जनता तय करेगी। देश ये जानना भी चाहती है कि सीमा हैदर से जब पूरा देश खुश नहीं था, तो राजवर्धन परमार जी वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ाने गया था, और मैं अपनी सनातन, मेरे किसी बैनर में नहीं लिखा है कि हुँ। राजवर्धन सिंह परमार सीमा सचिन मीणा के घर गए, अगर जो कह दे तो मैं उससे बात और लात दोनों से बात कर सकता हूँ। अरे मैं बोलने रोड की पर ज़रूरत क्या है? राजवर्धन जी आप साक्षात दिख रहे थे वहाँ, नहीं, कहाँ दिख रहे थे। तो आप कहाँ थे? उनका बच्चा जब वो टोपी लगा-लगा के और जब आप एक बयान दे रहे एक थे कि एक चवन्नी में पाकिस्तान खरीद लूँगा, वो बयान नहीं आप नहीं, कहाँ दे रहे थे? वन हुँ, सेकंड सुनिए। मैं हाँ आपकी बताइए। जानकारी के लिए बता दूं, महाराणा हुँ, प्रताप सेना की सनातन धर्म जनजागरण यात्रा चल रही थी। हुँ, उस यात्रा के तहत मैं रघुपुरा गया था, और उस रबू यात्रा के दौरान, एक मिनट, उस यात्रा हाँ, के दौरान सीमा सचिन मीना का परिवार हमारी यात्रा में शामिल हुआ था। मैं हुँ, उनके घर उनको आमंत्रित करने नहीं गया था। हुँ,
सीमा सचिन मीना अपने आप अपने घर आमंत्रित करने नहीं गए थे, लेकिन इतना भव्य मंदिर जो हमारा तैयार हुआ है, वहाँ ले अरे जाने के नहीं, लिए तो वन सेकंड, आमंत्रण देकर आए थे ना आप कि मैं करूँगा, चाहे नहीं कैसे भी हो, मैं तुम्हारे वन लिए सेकंड, परमिशन लाऊँगा सीमा। वन सेकंड, अरे सुनिए भाई, हाँ, सनातन धर्म जनजागरण यात्रा रघुपुरा गई थी, जहां पर तकरीबन 5000 हनुमान चालीसा भी हमने रघुपुरा में बांटे, और हमारी उस यात्रा में सीमा सचिन मीना का परिवार सम्मिलित हुआ। तो हमने सचिन को टोपी पहनाई, सीमा हमने को सचिन टोपी के पहनाई। पिताजी को, ये वन सेकंड भाई, हमने सीमा हैदर को टोपी नहीं पहनाई। सीमा हैदर को टोपी हमारे संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह ने पहनाई। अरे उसको टोपी पहनाने की ज़रूरत ही नहीं है परमार जी, वो तो सबको टोपी नहीं, पहना रही है। मैंने टोपी सचिन को पहनाई, उनके परिवार को पहनाई, और मैंने जो पत्र लिखा वह सनातन धर्म जनजागरण यात्रा में उस दिन उन्होंने बोला मीडिया में कि आप इस कार्य की परमिशन दिलाइए, हमने दिला दी। अब परमिशन मिल गई, वो नहीं जा रही हैं। मैं भगवान प्रभु राम के कल दर्शन करूंगा, भगवान से कामना करूंगा कि सच को सच करिए। मतलब अभी भी आपको है कि उसको वो नहीं आई तो इस बात की नाराजगी। एक बात बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि आपने बोला कि सीमा हैदर को आपका कोई समर्थन नहीं है, बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं है, नहीं एकदम करते नहीं हैं है। उस महिला को। किसने कहा है? प्लीज बोलिए। सीमा हैदर की अधूरी जानकारी हमें दी गई, क्योंकि मैंने कभी भी सीमा हैदर को टीवी पे, टिकटॉक, मोबाइल, मेरा फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाने के लिए मेरी एक टीम है। मैं व्यक्तिगत ये सब इस्तेमाल नहीं करता, और ना तो ये भारत की संस्कारी बहन बेटियों के जो वीडियोस वगैरह रील वील आती है ये भी नहीं देखता हूँ। रही बात लप्पू सा सचिन, झप्पू सा सचिन, इतना टाइम नहीं कि हम सब इनका लोगों का अध्याय देखें। हमें जो जानकारी मिली तो मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। अब आपने अभी कोई बयान दिया था, तो उस पर संजीव श्रीवास्तव ने लिखा है, सर महाराणा प्रताप के बैनर में साफ लिखा है कि सीमा मीना और सचिन मीना जाएंगे 21 तारीख को। वो मेरा बैनर नहीं है, ना मेरी आईडी से पोस्ट है। त्रिलोचा सिंह पूछ रहे हैं कि जरा आप बताएं कि सुंदरकांड के बारे में है, आप तो वहां थे ना जब सुंदरकांड का कार्यक्रम हो रहा था, तो त्रिलोचा सिंह पूछ रहे हैं कि जरा बताएं कि सीमा हैदर को सुंदरकांड के बारे में क्या जानकारी है। सीमा हैदर को बस वीडियो बनाना है, रील बनाना है, मीडिया को टीआरपी देनी है, घंटा जानकारी नहीं। अच्छा, जो रोज राम राम करती है, आरती उतारती है, राम राम, उसको देश ने इतनी टीआरपी दे रखी है, हमारे युवाओं बस सीमा को लाइक, सीमा को शेयर, सीमा को ये, सीमा को वो, बस। अच्छा ये बताइए परमार जी, जितनी देर लोग सीमा हैदर चिल्ला रहे हैं, अगर उतनी देर अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको पानी पिलाएं, उनका गोड़ दबाएं, तो शायद उनको कुछ पुण्य मिल जाए। मैं उसी भारत से कह रहा हूं कि फेसबुक में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, आप सब लोग कमेंट में रिपोर्ट करिए, उसका ऑलरेडी व्यूज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। रिपोर्ट करिए सारे लोग, ये आपके पास राइट है। आप हमारे देश के नहीं, हमारे देश के लोगों ने 8.5 लाख फॉलोवर दे दिए हैं। बताइए, इस भारत में 8.5 लाख लोग फॉलो करता है सीमा को। अरे सीमा माने क्या? सीमा माने क्या? आप बताइए, सीमा मतलब क्या? मैं तो कोई सीमा को जानता नहीं। मैं तो एपी सिंह जी के माध्यम जान रहा हूँ कि पाकिस्तान से एक नेपाल के रास्ते आई, उनको सचिन मीना से प्यार हो गया। अब शायद लोग कहते हैं शादी हो गई। हम तो ना शादी देखे हैं, ना हमने कुछ देखा है। हमने सीमा हैदर को किसी प्रकार का ना कोई गिफ्ट, ना कोई आर्थिक मदद, कुछ नहीं दिया। ठीक, और ठीक है, जब जिस दिन सुंदरकांड था उसी दिन से मैं विवादित हूँ, क्योंकि सुंदरकांड वाले दिन ही मैंने उनका कृत्य समझ लिया। जो 4 बच्चे हैं, जिसका जो असली पिता है, बायोलॉजिकल फादर जिसको कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो पिता जो वहाँ पर तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, उनको वो बच्चे मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता? देखिए पिता लड़ाई लड़े, अगर उसका वीजा नहीं बन रहा तो महाराणा प्रताप सेना उसका वीजा बनवाएगी। जी। हैदर को जो भी मदद चाहिए महाराणा प्रताप सेना उनकी मदद करेगी। चाहे आपको वकील साहब के विरोध जाना पड़े तब भी आप करेंगे? विरुद्ध जाएंगे आप? नहीं, हम तो मदद कर रहे हैं, उसमें विरोध की बात ही नहीं है। भाई एक सेकेंड, सीमा हैदर का समर्थन वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। वो संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी हो, सीमा हैदर की मदद कर रहे हैं। मैं संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं हैदर की मदद कर रहा हूं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप कह रहे थे ना कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो वो तो खिलाफ जाना ही हुआ ना, वो तो खिलाफ ही जाना हुआ ना। वो तो बयान देते हैं कि एक मुर्गी का बच्चा नहीं ले जा सकता, और आप मदद करेंगे चारों बच्चों को ले जाने में। मैं चारों बच्चों ही नहीं, साथ में सीमा को भेजेंगे कि इनको ले जाइए, जब तलाक बलाक हो जाए तब बताइएगा। वहां की कोर्ट में पहले तलाक केस तो हो। देखिए, वो कहते हैं कि वकील आमने सामने होते हैं, उसके बाद चाय एक साथ पीते हैं। तो मैं एज ए लीगल एडवाइजर के नाते हैदर की मदद करना चाहता हूं। अगर हैदर को मेरी मदद चाहिए हो तो हैदर कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं और अपनी मदद मुझसे करा सकते हैं। अगर हैदर का वीजा पासपोर्ट ना लग रहा हो तो मैं हैदर के लिए भी चिट्ठी लिखने का काम करूंगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज गुलाम हैदर तक पहुंच रही है तो गुलाम हैदर अपने आप को समझे कि महाराणा प्रताप सेना
से जो भी वो अपील करेंगे उसको पूरा अरे कराने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए तो पूरे भारत को बता रहा हूं कि गुलाम हैदर अगर मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं उनके 4 बच्चे उनको दिलवाने का काम करूंगा। क्या आपको पता है कि यहाँ मोमिन खान हैं जो गुलाम के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, कोई वकील है? हाँ, मालूम है, आपके वहाँ पानीपत के वकील साहब, पानीपत के वकील साहब। आपकी उनसे बातचीत हुई है? नहीं, उनसे हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगी 2-4 दिन में। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप उनका समर्थन करें, हम उनसे आपसे उम्मीद करते हैं, सहयोग करें। अगर 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 वो मुझसे सहयोग चाहते हैं तो मैं पूर्णतः उनका सहयोग करूंगा। भारत के बनाए हुए संविधान के तहत जो भी उनकी मदद होगी वो महाराणा प्रताप सेना और मैं व्यक्तिगत तौर पर राजवर्धन सिंह परमार उनकी मदद करेगा। सीमा हैदर ने भारत को क्या काम कर रही मुझे नहीं पता। मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया टीआरपी के लिए और मेरा इस्तेमाल वाकई में सीमा हैदर ने किया। मुझसे कहा परमिशन करा दीजिए, मैं अयोध्या जाऊंगी, तो उससे मिल गई टीआरपी कि 685 किलोमीटर सीमा जाएंगी पैदल। जब मिलेगी परमिशन, अरे परमिशन मिली है बताओ ना। दोस्तों देखा आपने ये शानदार वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर सब कुछ पता चल चुका होगा इस सीमा केस के बारे में। दोस्तों अब नहीं बचेगी ये सीमा, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द रबूपुरा जाकर गुलाम हैदर की बच्चों से भी बात कराएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।